कोई समाधान नहीं। माननीय मंत्री जी से हमने गुजारिश की थी कि हमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ इस मुद्दे पे बिठाया जाए, हमें मीटिंग का जी। टाइम दिया जाए और ये स्पेशल प्रोविजन करके या मतलब इस मुद्दे को रिजॉल्व करने के लिए फाइनेंस जी। सेक्रेटरी साहब के साथ एक दो मीटिंग हमारी हो। तो उन्होंने ये थोड़ी मतलब जाहिर की थी अपनी बात कि बजट से पहले मुश्किल है मीटिंग करा पाना, क्योंकि बजट के लिए 3 महीने पहले से सारी चीजें तय हो जाती है और फिर टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि बजट से पहले पहले आपकी इस मुद्दे पर एक आध बैठ के हो सके। और अगर नहीं हो पाती है तो बजट के बाद उन्होंने इंश्योर किया है कि आप एश्योर हो जाइए कि बजट के बाद आपकी बैठक डेफिनेटली होगी फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ में। तो हमें भरोसा है कि अगर फाइनेंस सेक्रेटरी साहब एक दो बार हमें टाइम देंगे तो ओपीएस के मुद्दे का हल जरूर निकाल लेंगे हम लोग बैठ करके। जी। उर्वशी जी, जी। मैं ईपीएफओ पे अभी कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ईपीएफओ की लड़ाई काफी लंबे समय से चल रही है। 2.0 क्या है मिशन इनका, वो मैंने चूंकि वो हमारा जो वर्किंग है एरिया है जो वो उसके दायरे के बाहर की बात है ईपीएफओ। तो मैं उस पर अभी कोई अपना स्टेटमेंट दूंगा नहीं मैडम। तो कोई भी पेंशनर 80 साल का हो जाता है तो मतलब रिटायरमेंट के 20 साल के बाद अगर वो जिंदा है तो उसकी पेंशन 20% बढ़ा दी जाती थी। फिर जब वो 85 साल से ऊपर जाता था तो फिर 20% और बढ़ा देते थे। फिर 90 के बाद 20% और बढ़ा देते थे। ऐसे करते जब वो 100% पार करता है, 100 ईयर्स जो सर्विस पार करता है मतलब पेंशन उम्र पार करता है, तो उसको पेंशन 50% की जगह 100% मिलने लग जाती है। तो ये तो जी। पहले से परंपरा चली आ रही है। और अभी चूंकि एनपीएस यूपीएस में तो पेंशन बढ़ेगी नहीं, ये प्रॉब्लम है। एक बार जब फिक्स हो गई तो वो तो फिक्स हो गई। तो इसको लेकर के इस पर बातचीत करने की जरूरत है सरकार के साथ में। तो ये मेरे ख्याल से ये वही मुद्दा है जिसमें मतलब उम्र को पेंशन के साथ मतलब जो है पेंशन में क्या बदलाव आने चाहिए। तो अभी जब तक कि ऑफिशियली मीटिंग ना शुरू हो जाए, टीओआर फाइनल ना हो जाए, तब तक इस पर कुछ भी कहना मुझे लग रहा है ठीक नहीं होगा। अगर मैं ओपीएस की बात करूं तो सरकार एनपीएस से यूपीएस पर आई है और यूपीएस लगभग लगभग 80% ओपीएस जैसी है, लेकिन 100% ओके। नहीं है। अभी हमारा 20% का नुकसान है। अगर सरकार एन यूपीएस में ही हमारे कंट्रीब्यूशन को वापस करने का प्रावधान कर दे और वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन दे दे तो ये ऑलमोस्ट 100% ओपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी। ये कोई बड़ा काम नहीं है। तो अभी देखते हैं इस बैठक के बाद जब हमारी जब फाइनेंस सेक्रेटरी साहब के साथ बातचीत होगी, बैठक होगी, तभी कुछ कह पाएंगे, कह पाने की स्थिति में होंगे कि क्या चल रहा है, क्या सरकार मानने के लिए कहाँ तक एग्री है, तब देखेंगे।